नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ की इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि सुमित्रानंद पंत जी की रचना नौका विहार से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने सुमित्रानंद पंत जी के दो पदों को जो महत्वपूर्ण पद थे उनको पढ़ा। आज हम जो है एक पद और लेकर के उपस्थित हैं और ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नौका से उड़ती जल हिलोर, नौका से उड़ती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परीसी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धासा रुक रुक, दिखलाता मुग्धासा रुक रुक। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पद में देखिए प्रस्तुत प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित नौका विहार कविता शीर्षक से उद्धृत है और इसमें नौका विहार कवि है वो रात्रि काल में गंगा नदी में नौका विहार कर रहा है, तो उसका बड़ा आकर्षक ढंग से वर्णन किया गया है। किस तरह से गंगा को एक नायिका के रूप में चित्रित किया है। तो कवि ने यहाँ पर रात्रि काल जो नौका विहार है उस दृश्य का बड़ा आकर्षक ढंग से वर्णन किया है। तो नौका से उड़ती जल हिलोर, जल हिलोर माने जल की धारा, जल की धारा में लहराना या कंपन, जल की धारा की लहरें, जल की धारा की लहरें तरंगे, हिल पड़ते नभ आकाश के ओर छोर मन किनारे, विस्फारित मने खुली, खुले, नयनों मने नेत्रों से, निश्चल मने स्थिर, कुछ खोज रहे तारक, चल चल मने गतिमान चंचल, तारक दल मने तारों का समूह, तारों का समूह, ज्योतित मने प्रकाशित, आलोकित, आलोकित या प्रकाशित, कर नभ का अंतस्थल मने हृदय स्थल, जिनके लघु, लघु मने छोटे, दीपों को चंचल, तारे रूपी जो दीपक हैं, छोटे तारे रूपी दीप, चंचल, अंचल की ओट, अंचल मने अंचल की ओट लिए, आड़ किए अविरल मने लगातार, निरंतर, लगातार या निरंतर, फिरती लहरें लुक छिप, लुक छिप का मतलब एक के बाद एक बनने वाली, टूटने वाली, एक के बाद एक बनने वाली व टूटने वाली लहरें, लहरें, ये इसका अर्थ हो गया। पल पल में क्षण क्षण, सामने शुक्र, शुक्र तारा है, शुक्र तारे की जो छवि है जलमल में झिलमिला रही है, प्रतिबिंबित हो रही है, झिलमिला रही है, तैरती परी सी, परी के समान, उपमा दी है परी के समान, उपमा अलंकार है। जल में कल, कल का अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक, सुंदर, आकर्षक। रूप हले, रूप हरे माने रूप हले, चांदी के से रंग के, रूप हले यानी चांदी के जैसा। कच्चों, कच्चों का अर्थ होता है बाल, कच माने बाल, बालों के, बालों में हो ओझल मन छुप करके, लहरों के घूंघट, लहरों रूपी जो घूंघट है, झुक झुक दसवीं मैंने दसवीं की तिथि का, दसवीं तिथि का चंद्रमा, चंद्रमा
10वीं तिथि का चंद्रमा निज मन अपने तिर्यक मन तिरछे मुख को लेकर के, ठीक है, आड़े तिरछा दिखलाता मुग्धा, मुग्धा नायिका की तरह, मुग्धा नायिका या युवती के समान, सामने समान, मुग्धा नायिका या युवती के समान रुक रुक करके उसके मुख को देख रही है। देखिए अब इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों कि नौका से उड़ती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। यानी जब रात्रि काल के समय जब कवि जो है किसकी यात्रा गंगा नदी की धारा में जब उसकी जो नाव है वो चल रही है रात्रि के समय, तो उस समय जब जैसे जैसे नाव चलती है, जब नाव चलती है तो जलधारा की जो लहरें होती है उसमें हिलोर पड़ती है, तरंगे उड़ती है। जैसे नाव है गंगा नदी की जल में चलती है तो जलधारा में हिलोरें पड़ती है, तरंगे आती है, लहरें उड़ती है। तो उसको देख करके कवि ने यहाँ क्या कल्पना की है कि ऐसा लगता है हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जैसा लगता है जैसे मानो आकाश के सारे किनारे और छोर है वो सब हिलने लग गए हैं। लहरों के कारण नाव जब हिलती है तो आकाश भी है हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। तो उसमें सवार कवि है तो उसको आकाश हिलता हुआ सा प्रतीत होता है और उसे देख करके कवि को ऐसा लगता है कि जैसे आकाश के ओर छोर हिलने लगे हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चंचल तारक दल, अर्थात विस्फारित मैंने खुली, तो रात्रि के समय आकाश में जो चमकने वाले चंचल तारे हैं, आकाश में जो चमकने वाले चंचल तारे हैं जो खुली आंखों से खुले मुख से ऐसे लग रहे हैं। तो विस्फारित नयनों से यानी रात्रि में आकाश में चमकने वाले जो चंचल तारे हैं वो स्थिर रह कर के अपनी फैलाई हुई आँखों से अर्थात खुली आँखों से मानो कुछ क्या कर रहे हो, खोज रहे हो, कुछ खोज रहे हैं तारक दल। तारों का जो समूह है वह जो विस्फारित नयनों से यानी आकाश में रात्रि काल के समय जो चमकने वाले तारे हैं वो स्थिर इस प्रकार से स्थिर रह करके अपनी फैलाई हुई आँखों से अर्थात खुली आंखों से मानो कुछ खोज रहे हैं। अगली पंक्ति देखो, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, और वो जो तारे हैं वो अपनी चमक से आकाश के अंतस्थल यानी मध्य भाग को, उसके हृदय स्थल को, मध्य भाग को हम कह सकते हैं यहाँ पर मध्य भाग को, हृदय स्थल को भी इसका अर्थ आ सकता है। तो अंतस्थल यानी मध्य भाग को, तो वह जो तारों की जो चमक है वो ज्योतित मैंने प्रकाशित करके आकाश के मध्य भाग को प्रकाशित करती है प्यारे विद्यार्थियों। और जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, अर्थात जिनके लघु मने छोटे छोटे तारों रूपी जो दीपक है वो चंचलता से चमकते हैं, और अंचल की ओट किए अविरल मने लगातार फिरती लहरें लुक छिप छिप पल पल, अर्थात उन तारे रूपी जो दीपक है, यहाँ पर तारों को क्या माना है, तारे रूपी दीपक, यहाँ तारे रूपी क्या माना है, दीपक, तारे रूपी दीपक है। तो तारे रूपी जो दीपक है वो अपने चंचल अंचल की ओट लिए हुए निरंतर बनने वाली टूटने वाली जो लहरें हैं, लगातार ऊंची नीची जो लहरें हैं टूट रही है, बन रही है, उनको क्षण क्षण में परिवर्तित है वो कर रही है, हो रही है। तो उन तारे रूपी दीपों को अपने चंचल अंचल की ओट में किए निरंतर बनने वाली, लगातार बनने वाली और टूटने वाली जो लहरें हैं वो क्षण क्षण परिवर्तित हो रही है। आगे देखिए, तो ये दोनों का अर्थ आपको समझ में आ गया। फिरती लहरें लुक छिप यानी बार बार जो टूट रही है, निरंतर बनने वाली, अविरल का मतलब लगातार निरंतर बनने वाली जो लहरें जो टूट रही है, बन रही है, वो क्षण क्षण अपना रूप बदल रही है। सामने शुक्र की छवि जलमल, कवि यहाँ पर क्या देखता है कि सामने आकाश में शुक्र तारा चमक रहा है और उसकी जो चमक है, झिलमिलाहट है, वो उस गंगा नदी के पानी में पड़ रही है। तो देखिए, सामने शुक्र की छवि जलमल तैरती परी सी जल में कल, उस समय जो आकाश में शुक्र तारा है वो चमक रहा है और उसकी जो छवि है वो सुंदर छवि गंगा की पानी में जलधारा में झलमल झलमल करती तैरती हुई सी बड़ी आकर्षक लग रही है। और वह कैसे लग रही है, परी के समान, वो झिलमिलाहट, वो
जो शुक्र तारा चमक रहा है उसका प्रतिबिंब गंगा नदी की जलधारा में इस प्रकार से अस्थिर होकर के गतिमान होकर के चमक रहा है, ये हिल रहा है, वो चमकता हुआ प्रतिबिंब हिल रहा है और बड़ा आकर्षक लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वह परी के समान वह शुक्र तारे का प्रतिबिंब चमक रहा है। और रूप हरे कचों में ओझल, उस समय जो रात्रि या निशा रूपी जो नायिका है उसके रूपहले बालों में ओझल हो रहा है, कौन? वह प्रतिबिंब। तो शुक्र तारे का प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि उस समय रात्रि रूपी जो नायिका है वो अपने रूपहले बालों से अपने चेहरे को क्या कर रही है? ओझल कर रही है, अर्थात ढक रही है, और अपने चेहरे को ओझल कर रही है, ढक रही है। और इस कारण से उसने क्या किया है? लहरों के घूंघट से झुक अर्थात उसने लहरों का घूंघट है वो धारण कर रखा है। रात्रि रूपी नायिका है, नायिका यहाँ कौन सी को क्या बताया? रात्रि को यहाँ पर नायिका बताया। तो रात्रि रूपी नायिका जो है अपने रूपहले चांदी के से बालों में रूपहरे जो बाल है उस बालों की ओझल अपने चेहरे को ओझल कर रही है, गायब कर रही है, और इस कारण से उसमें लहरों का घूंघट है उसने धारण कर रखा है। और उस लहरों का घूंघट है वो इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे दशमी के चंद्रमा रूपी मुख को कुछ तिरछा करके, इस दशमी का चंद्रमा जैसे तिरछा होता है तो दशमी के चंद्रमा, दशमी तिथि है उसका चंद्रमा, दशमी तिथि का जो चंद्रमा रूपी जो मुख को जैसे कुछ तिरछा करके, तिर्यक माने तिरछा, तो कुछ तिरछा करके इस प्रकार से प्रदर्शित हो रही है, जैसे दिखलाता मुग्धा सा रुक यानी जैसे कोई मुग्धा नायिका है वह जैसे रुक करके दृष्टिपात कर रही है, देख रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रात्रि को नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। साथ ही दशमी तिथि का जो चंद्रमा है तो दशमी तिथि के चंद्रमा रूपी मुख को जैसे तिरछा करके इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे कोई मानो मुग्धा नायिका है वो रुक करके दृष्टिपात कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ का वातावरण किया गया है। यहाँ वातावरण का जो बड़ा आकर्षक ढंग से वर्णन किया है सुमित्रानंद पंत जी ने। और वैसे भी सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि है तो प्राकृतिक वर्णन बहुत सुंदर किया है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है रात्रि के प्राकृतिक वातावरण का बड़ा मनोरम वर्णन किया गया है, छायावादी शैली में चित्रण किया गया है। इस शैली में किया गया है, छायावादी शैली में बड़ा आकर्षक वर्णन है वो किया गया है। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीय रूपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, ठीक है, और भाषातः समतत्व शब्दावली से युक्त है। और छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो ये अलंकारों का प्रयोग है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे कवि सुमित्रानंद पंत जी के नौका विहार कविता से आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इस पद को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, इस व्याख्या को अर्थ ग्रहण है वो ठीक प्रकार से करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।